नीट को खबर के लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अफवाह है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक लड़का जिसने अपने कैंसर को मात देते हुए उससे लड़कर नीट की परीक्षा दी, उसने वहाँ पर 720 में से 715 नंबर लाए। हमारे साथ मौलिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी इस साल और उन्होंने 720 में से 715 नंबर लाए थे। मौलिक, आपने जो ये परीक्षा दी है, आपको इसमें क्या एक हार्ड लगा या फिर आपका एक जर्नी कैसे थी ये परीक्षा देने की, उस हिसाब से हमें बताइए। आपके यहाँ प्रिपरेशंस थे, ये बताइए हमें। सो 11th तो मेरा स्मूथली जा रहा था। मैंने 10th के बाद डिसाइड किया कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, डॉक्टर के लिए। तो मैंने 11th में एलएन में एडमिशन लिया। वहाँ से प्रिपरेशन तो स्मूथ थी, मतलब तभी तो कोविड का टाइम था, सो ऑनलाइन चल रहा था क्लासेस। सो ऑनलाइन मैं घर से ही पढ़ता था उस टाइम पे। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में डेंगू हुआ मुझे, अक्टूबर मंथ में 11th में ही। तो उसके लिए 5 to 6 डेज एडमिट था मैं। उसके बाद भी पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू ही रखी। 12th में जब मैं आया तभी मुझे डायग्नोस हुआ कि 12th में मई मंथ में थोड़े सिम्टम्स आने लगे। मुझे यूरिन में पेन होने लगा, मोशन नहीं हो रहा था। तो फिर उस टाइम पे पापा मम्मी भी गाँव थे और मैं हॉस्टल में था यहाँ पर। तो इमीडिएटली वो भी वहाँ से आए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने एक सोनोग्राफी करवाने का। उसमें डिटेक्ट हुआ कि मुझे 11/12 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है ब्लैडर रीजन में, पेल्विस रीजन में। तो उस टाइम मतलब सोनोग्राफी से तो उतना आइडिया नहीं आया था। सो उन्होंने फिर कहा कि आगे सीटी एक कराते हैं। सीटी किया, फिर वो मांस का बायोप्सी किया, तो उसमें पता चला कि मुझे सार्कोमा है, इविंग सार्कोमा का एक टाइप है। तो उसी से उसके बाद से फिर मेरी पूरी ट्रीटमेंट ही चालू हुई। मेरी सबसे पहले सर्जरी हुई जून 30 को 2022 में। वहाँ से फिर कीमोथेरेपी मेरी चालू हुई प्राइवेट हॉस्पिटल चेंबूर में। 3 कीमोथेरेपी इसके बाद एक स्कैन किया था जिसमें पता चला कि अभी भी रेसिडुअल ट्यूमर बचा है अराउंड 4 सेंटीमीटर का। सो डॉक्टर्स को लगा शायद कीमो ने काम ना किया हो, इसलिए उन्होंने कीमो चेंज कर दिया, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया वो। और मुझे 3 कीमोथेरेपीज दी गई दिसंबर तक। जनवरी में रिपोर्ट्स कराया तो पता चला कि अब वो 16 सेंटीमीटर का हो गया वो ट्यूमर। तो अब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि शायद सक्सेसफुल ना हो, उतना ट्यूमर निकले नहीं। बट कोई ऑप्शन था नहीं, सो सर्जरी करवा दी लास्ट ईयर जनवरी में वापस से। इस टाइम पे मेरा बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स चल रहे थे बट मैं अपीयर नहीं कर पाया। उस टाइम पे फिर मैंने और पापा ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये साल रहने देते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर बोर्ड्स और नीट दोनों ही अपीयर नहीं किया, क्योंकि आगे और लंबी ट्रीटमेंट चले इसके कारण। फिर मैंने टाटा हॉस्पिटल में हमने दिखाया, तो टाटा हॉस्पिटल से वापस से स्कैन कराया एक सेकेंड सर्जरी के बाद। उसमें भी पता चला कि अभी भी 10 सेंटीमीटर का रेसिडुअल ट्यूमर है। तो रेडिएशन देने बजाय उन्होंने कहा कि पहले कीमो से श्रिंक करेंगे। तो 4 कीमोथेरेपीज़ मुझे दी गई। फिर मई मंथ में मेरी वापस से एक स्कैन किया जिसमें पता चला कि अभी वो श्रिंक होके अराउंड 5/7 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद मुझे रेडिएशन दी गए और 5 कीमोथेरेपीज़ दी गई। रेडिएशन के बाद और 8 कीमोथेरेपीज़ दी गए। उससे फिर नवंबर में पता चला रिपोर्ट से कि अभी मेरा जो कैंसर है ट्यूमर वो इनएक्टिव है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। सो डॉक्टर ने मुझे फॉलो अप पे रखा।